नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो हमारा राम सेतु है, जिसके बारे में हमारे रामायण में भी कई सारी जगह जिक्र मिलता है, उसी के बारे में जानेंगे। आखिर ये न्यूज़ में आया क्यों, और इसके बारे में जितनी भी कहानी है, क्योंकि पहले तो ऐसे समय था कि जब भगवान राम ने इस राम सेतु को बनाया, उसके बाद भगवान राम जो है सीता माता को लेकर जो है वापस आ गए। उसके बाद जैसी मान्यता है कि भगवान श्री राम की जो भी सेना थी, सारी की सारी जो है लंका से वापस आती है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यह जो है पुल डूब गया। पहली सबसे बड़ी रहस्य की बात यह है कि आखिर में पुल डूब गया, और दूसरी बात यह भी है कि वैज्ञानिक अभी तक इस चीज़ का पता नहीं लगा पा रहे हैं कि यह पत्थर आया कहाँ से। तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों से जितने भी कई सारे ऐसे रहस्य मैं आपको बताऊंगा, ये जो राम सेतु है इसके बारे में, जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। इसके अलावा और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात की जाए श्री राम सेतु के बारे में, आप सभी को पता है भगवान राम द्वारा ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब जो है लंका पर जा रहे थे रावण को मारने के लिए, तब उन्होंने जो है इस पुल का निर्माण करवाया था। इस लंका पर उनको चढ़ाई करनी थी, और नल और नील नामक जो उनके जो सेना में थे, बंदर की सेना में, उनके जो है द्वारा जो है भगवान श्री राम का नाम लिखा जाता है, तब यह जो है पुल बनकर तैयार होता है। राम सेतु, या जिसे अभी एडम्स ब्रिज, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उनको जब इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका नाम जो रख दिया था एडम्स ब्रिज, जो कि एक ऐसी बात मान्यता है जो जो पत्थर बनाया गया था, जो पत्थर लगाया गया था, वह एक लाइमस्टोन पत्थर है, और जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और यह एक बहुत ही चमत्कारिक है। आप देख सकते हैं, मतलब यह कैसे हुआ होगा कि भगवान श्री राम गए होंगे इस रास्ते से, और उसके बाद इस रास्ते से वापस आए होंगे, और उसके बाद यह ऐसी जगह, अगर वो पत्थर डूब नहीं सकता तो यह पत्थर डूब कैसे गया, यह भी सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी जो वैज्ञानिक है वो लोग कह रहे हैं कि ये जो पत्थर है यह जो है पानी में तैरता है। तो अगर वो पानी में तैरता है तो जो भगवान श्री राम ने जो रास्ता बनवाया था, वो जो राम सेतु बनाया था भगवान राम ने, तो वह रास्ता डूब कैसे गया। क्योंकि अभी ऐसी मान्यता है, वह देखोगे तो जो है दिखाई तो देता है, लेकिन वह जो है पानी में डूब चुका है। तो यह हुआ कैसे, तो चलिए अब जानते हैं। दुनिया भर में कुछ ऐसी ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं। ऐसा ही एक निर्माण जो है हमारे देश में भी है, जिसे श्री राम सेतु के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए तो इसका नाम जो है एडम्स ब्रिज रख दिया। हाल ही में जैसे कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर, जैसे कोई अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है कि पुल बनाना है, तो केंद्र सरकार ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया कि इसके ऊपर से कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि ये हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बात की जाए श्री राम सेतु के बारे में, तो श्री राम सेतु के सिद्ध तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। श्री राम सेतु की जो तस्वीर हो मैंने आपको दिखाई दी। श्री राम का जो श्री राम सेतु है, इसका जो है धार्मिक महत्व क्या है। राम सेतु के बारे में जो रहस्यमयी बातें हैं वो क्या हो सकती हैं। क्या सच में जो है ऐसी मान्यता है कि जो राम सेतु है वह क्या सच में मानव द्वारा निर्मित किया गया था या बंदर द्वारा निर्मित किया गया था। राम सेतु को एडम्स ब्रिज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। राम सेतु का जो अभियान था वह कैसे चालू हुआ था। इसके अलावा जैसे राम सेतु के आगे की शोध की हरी झंडी क्या है, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो है वैज्ञानिक जो है अपनी खोज कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें क्या हैं। जो इसी तरीके से अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेंगी इसके बारे में। कितनी लंबाई है, अब भारत से अगर श्रीलंका के बीच में, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो है पुल डूब गया, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, उसको भी हम जानने वाले हैं। पहले तो हम ये जानते हैं जो हमारी रामायण में कैसे चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं कि यह जो है पुल बनाया क्यों गया था। जैसा कि आप सभी को पता है, सीता माता का जो है रावण जो है हरण करके ले जाता है, और जब सीता माता का हरण करके रावण ले जाता है लंका, तो उसके बाद जो भगवान श्री राम जो है भगवान लक्ष्मण के साथ जो है पूरे जो है जंगल में ढूंढ रहे होते हैं माता सीता को। ढूंढते ढूंढते जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसी बीच में उनकी जो है मुलाकात हनुमान जी से होती है, और हनुमान जी जो है भी काफ़ी ढूंढते हैं सीता माता को, लेकिन काफ़ी समय बाद जो है उनको पता चलता है अंततः कि जो है सीता माता को जो है समुद्र के पार ले जाया गया है। इसीलिए माता के जो है साक्ष्य, जो जैसे सोना चांदी गिरा होता है ज़मीन पे, वो जो है वहीं पे मिलना बंद हो जाता है जहाँ से जो है समुद्र शुरुआत होती है। तो सभी लोग आग्रह करते हैं भगवान श्री राम से कि किसको भेजा जाए जो है समुद्र पार जो है। तो जो है कोई भी उनके जो जितने भी वहाँ पर सेना थी उनमें से कोई भी जो है उड़ नहीं सकता था।
तो लेकिन भगवान जो हनुमान जी होते हैं वो भगवान श्री राम के परम भक्त होते हैं, तो उनको ऊपर जो है भगवान श्री राम को जो है भरोसा होता है, तो वह उनसे कहते हैं कि आप जो है करके देखिए, आप जा सकते हैं। तो जब वो भगवान श्री राम ने ही कह दिया तो उनको जाना ही पड़ेगा। तो वही हुआ, वो जो है फिर पूरी तरीके से अपना जो है भगवान श्री राम को याद करते हैं, तपस्या करते हैं, और उसके बाद हनुमान जी जो है उड़ जाते हैं। और उड़ जाते हैं, आप सभी को पता है, फिर वो लंका पहुंचते हैं, सीता माता की से मिलते हैं, निशानी लेते हैं और वो वापस आते हैं। वापस आकर जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कितनी सुंदर जो है वीडियो में बना हुआ है कि जो बंदर है कितने सारे जो हैं सब के सब पुल बनाने में लगे हुए हैं, श्री राम सेतु बनाने में लगे हुए हैं। तो होता क्या है, जैसे कि हनुमान जी मिल के वापस आते हैं और उसके बाद जो है वहाँ से जो है माता का कुछ सामान लेकर, जो गहना होता है वो ले आकर जो है भगवान श्री राम को देते हैं। तो भगवान श्री राम को ये पुख्ता सबूत मिल जाता है कि जो सीता माता हैं वो जो है लंका में ही हैं। लेकिन जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम देखते हैं पूरा समुद्र ही है। अब ये तो अंततः यही है कि जो है इस समुद्र को या तो सुखा दिया जाए, सुखाया नहीं जा सकता। जैसा कि आप सभी पता है, भगवान श्री राम जो है समुद्र देव से जो है विनती भी करते हैं कि हमारे लिए थोड़ी जगह दे दो, या तो फिर जो है हमें कैसे हम जो है लंका पर चढ़ाई करें, क्योंकि अब उड़ के तो हम जा नहीं सकते, सबके सब सिर्फ उड़ने वाले तो सिर्फ हनुमान जी थे और सबको ले भी नहीं जा सकते। तो इस तरीके से देखा गया तो भगवान श्री राम ने एक बार गुस्से में जो है बाण भी निकालते हैं समुद्र देव को जो है सुखाने के लिए। मंत्र पढ़ ही रहे होते हैं तभी जो है समुद्र देव प्रकट होते हैं और हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, आपकी ही जो बंदर की सेना में जो है 2 बानर हैं, नल और नील, उनको बोलो कि आपका नाम लिखकर जो है यहाँ पर डालना शुरू कर दें जो है पत्थर, और उसके बाद जो है यहाँ पर पुल बनना बने आप शुरुआत हो जाएगी। तो भगवान श्री राम ने जो समुद्र देव होते हैं उनसे विनम्र निवेदन करने के बाद जो है उन्हें जो है आदेश देते हैं, और उसके बाद जो नल और नील होते हैं वो जो है पत्थर का जो है वितरण करना शुरू करते हैं, उस पर जय श्री राम लिख कर डालना शुरू करते हैं। और यह देखकर भगवान श्री राम खुद अचंभित हो जाते हैं कि मेरा नाम लिख कर डाल रहे हैं और मेरे भरोसे पे डाल रहे हैं, तो जितने पत्थर हैं वो सब के सब तैरने लगते हैं। और इसी तरीके से सिलसिला चलता है और जो है भगवान श्री राम के नाम पे पूरा का पूरा एक राम सेतु तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद आप सभी को पता है क्या होता है, जैसे ही राम सेतु तैयार होता है, इधर जो है भगवान श्री राम की पूरी सेना इस राम सेतु से लंका की ओर बढ़ रही होती है। उधर लंका में जो है चारों तरफ जो है गहमा गहमी बढ़ जाती है कि जो है भगवान श्री राम जो है चढ़ाई कर दिए हैं, लंका पर जो है युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। उधर रावण के साथ फिर आप सभी को पता है भगवान श्री राम पहुँचते हैं, युद्ध होता है और अंततः जो है रावण की हार होती है। और हार होने के बाद जो है रावण की हार हो जाती है और जो उनका भाई होता है विभीषण, उनको जो है वहाँ का राज्य काज सौंप दे दिया जाता है। जैसे ही सौंप देते हैं उसके बाद जो है भगवान श्री राम जब अपने पूरे घर परिवार के साथ जब वहाँ से लंका से लौट रहे होते हैं पूरी सेना के साथ, जब विभीषण उनको विदा करने के लिए आते हैं, भगवान श्री राम अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है लौटने वाले होते हैं अपने घर अयोध्या। तो वहाँ से जैसे ही वापस आ रहे होते हैं तो जो विभीषण होते हैं इनकी विदाई के लिए जो है श्रीलंका को जो बिल्कुल अंतिम छोर होता है वहाँ पर आते हैं, जहाँ से श्री राम सेतु की शुरुआत होती है। वहाँ पर आते हैं जो है भगवान श्री राम से जो है विभीषण जो होते हैं वो आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि जैसे कि आपने इस क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी तो इसके बारे में अब आगे क्या विचार है आपका। तो भगवान श्री राम कहते हैं, अब मुझे पता है कि यह जो राज होगा तुम्हारा, यहाँ पर तुम राज करोगे। विभीषण को राज वैसे भी दे दिया था भगवान श्री राम ने, तो आगे ऐसा कुछ कर दिया जाए कि यहाँ पर कोई चढ़ाई ना करे। और जो अयोध्या है, अयोध्या की साइड में जो भी राजा कभी बनेगा तो वो कभी ना कभी जो है, अगर ये पुल रहेगा तो इस पर जो है चढ़ाई हमेशा वो करेगा ही करेगा कभी ना कभी। तो इस बात को लेते हुए जो है भगवान श्री राम जो है कहते हैं कि ठीक है, मैं जैसे ही अपने उस साइड पहुँचूँगा दूसरे छोर पर, उसके बाद मैं कुछ कर दूँगा। तो भगवान श्री राम होता क्या है, वहाँ से जैसे निकलते हैं और निकल के जैसे ही इंडिया में या अयोध्या में अपने राज्य में प्रवेश करते हैं, और जैसे वह प्रवेश करते हैं वह जो है बाण निकालते हैं और बाण निकाल के जो है मंत्र पढ़ते हैं और समुद्र देव को जो है आज्ञा देते हैं कि जो है ये जो जितने पत्थर हैं ये जो है पुल जो है तहस नहस। भगवान श्री राम एक बाण भी चलाते हैं और जो पुल होता है तहस नहस हो जाता है। तहस नहस ऐसा हो जाता है कि जो पुल जो है कहीं 10 फुट ऊपर था कि पानी को छू भी ना सके, और उसके ऊपर से जो है पूरी की पूरी सेना जो है पार हो गई थी युद्ध लड़ने के लिए भगवान
श्री राम की पूरी सेना और वो जो है जाती है वहाँ रावण से युद्ध करने के बाद वापस भी आ जाती है, तब तक पुल को कुछ भी नहीं होता। लेकिन भगवान श्री राम का एक बाण जाता है और पूरा का पूरा पुल जो होता है तहस नहस हो जाता है। और वो पुल तहस नहस जितना होता है उसके साथ साथ इसके जितने भी पत्थर होते हैं वो सब के सब जो है पानी में डूबने लगते हैं, क्योंकि जो समुद्र देव होते हैं उनको जो है भगवान श्री राम ने उनको आदेश दे दिया होता है कि ये जो पत्थर, ये जो पुल है, ये दिखाई नहीं देना चाहिए किसी को। दिखाई भी दे तो इससे कोई भी जो है लंका में प्रवेश ना कर पाए इस पुल की मदद से। तो वही हुआ। तो अब बाद में बात ऐसी है कि अब सामने वाली बात ये हो गई है कि जब भगवान श्री राम ने उस ऐसा कोई पत्थर है, अब अंग्रेज अभी क्या हो रहा है, वैज्ञानिक जो है उस पत्थर को लेकर जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं यह पत्थर तो जो है डूब ही नहीं सकता, यह पत्थर कहीं और मिलता है तो यह डूब नहीं सकता, लेकिन यह समुद्र में डूब कैसे गया। तो यहाँ भी काफ़ी, इसीलिए जो वैज्ञानिक है वो काफ़ी सारे चकराए हुए हैं कि ऐसी चीज़ें रही होंगी कि जो शक्तियाँ जो दिखी हुई हैं हमारे रामायण में या कहीं भी जहाँ भी इन सब चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर जो वैज्ञानिक हैं वो तो हमेशा परेशान रहते हैं। बात की जाए राम सेतु के सिद्ध तथ्य क्या है। राम सेतु या जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, यह एक पुल जैसी संरचना देखने को आपको मिलती है। तमिलनाडु के, मैंने आपको बताया तमिलनाडु को जो पंबन द्वीप है वहाँ से लेकर श्रीलंका के जो है मन्नार द्वीप को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई लगभग करीब 50 किलोमीटर की बताई जाती है। राम सेतु जो है एक खाड़ी जो है पाक स्टेट का एरिया माना जाता है। रेत की कुछ तट, जो वहाँ पर रेत भी होती है वैसी मान्यता है, रेत के कुछ तट भी वहाँ पर सूखे रहते हैं। इस संरचना के आधार पर समुद्र का ओर जो है थोड़ा सा ऊपर उथला हुआ है, इसीलिए जो है ये जो जगह आप देख रहे हैं पूरा 50 किलोमीटर के एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर जो है रेत बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ये दिखाई देता रहता है। तो और इसकी बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे इसकी संरचना के बारे में बात की जाए तो समुद्र तो बहुत उथला है और जिसकी गहराई मात्र 30 फीट तक दिखाई देती है। तो जो ये दिखाई दे रहा है, आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इसमें जो ये राम सेतु दिख रहा है यह जो है 30 फीट नीचे है, तब ये जो है इस तरीके से दिखाई दे। कई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार राम सेतु लगभग 1480 में पूरी तरह से यह पानी के समुद्र तल से ऊपर था। तो आप ये सोच लो कि अगर 1480 ईस्वी में अगर यह ऐसी मान्यता है कि जो समुद्र तल से मतलब थोड़ा बहुत ऊपर रहा होगा और उसके बाद से मतलब यह डूबता जा रहा है फिर तो, लेकिन हमेशा जो है चक्रवात आते रहते हैं या बहुत सारी चीज़ें आप सभी को पता है, कभी ना कुछ समुद्र में कुछ चीज़ें घटनाएं घटती रहती हैं। तो उस चीज़ों से यह चीज़ क्षतिग्रस्त होता जा रहा है और धीरे धीरे जो है यह डूबता जा रहा है। और ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग ख़त्म होने वाला होगा तब तक यह पूरा डूब चुका होगा, क्योंकि कलयुग के बाद आप सभी को पता है भगवान कल की अवतार लेंगे और कल की जब अवतार लेंगे तब उस समय सतयुग का प्रारंभ होगा और उस समय जो है बात अलग ही होगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि जब भगवान श्री राम इस पुल से जो है पैदल पार करके गए हुए थे, तो कई बार लोगों ने इसको करने की सोची अपने आप से, लेकिन कोई भी अभी तक सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि दूर से तो दिखाई देता है लेकिन असल में आप जाकर देखते हो तो बहुत कुछ नहीं मिलने रहा है। अब बात की जाए अगर भारत का जो सबसे बड़ा एक ये जो पुल बना हुआ है, एक प्राकृतिक रूप से कह लो या जो हमारे जो साक्ष्य मिले हुए हैं भगवान श्री राम के द्वारा बनाए गए हैं, इस सब के बारे में कह लो तो यह जो है एक बहुत ही एक अचंभा करने वाला है या बहुत ही अजीबोगरीब है। विदेश के लोग, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, रिसर्च करने के लिए आते हैं आखिर में ऐसी चीज़ क्या है जो बनाई गई है। भूगर्भीय प्रमाण से साबित होता है कि राम सेतु भूतकाल भारत और श्रीलंका के बीच एक भूमि आधारित लिंक था। ऐसा अध्ययन से पता चलता है कि राम सेतु जो पत्थर है, राम सेतु का जो चूना पत्थर लाइम स्टोन का सोलो से बना हुआ है और यह जो है कोरल रीफ आपको जानकर हैरानी होगी, यह जो है समुद्र के अंदर पाई जाने वाली एक चीज़ें होती हैं। कोरल रीफ से एक लंबी श्रृंखला बनी हुई है। इस बात का प्रमाण मिलता है कि श्री रामेश्वरम से तैरते हुए पत्थर बने हुए हैं। ऐसा सिद्धांत है जो लोग मानते हैं कि ज्वालामुखी के जो पत्थर होते हैं वो भी पानी में तैरते हैं। तो एक ये भी है, जैसे ज्वालामुखी अगर कहीं फटता है, कोई पहाड़ है अगर उनसे से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब फटता है तो आग निकलने लगती है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, न्यूज़ में आता है, जो आग निकलने लगती है तो जो उसमें से बड़ी बड़ी चीज़ें जो निकलती हैं, जो लावा निकलता है, उसका जो पत्थर होता है उस पत्थर को आप पानी में डालोगे तैरते हैं। तो यही है, कहते हैं लाइम स्टोन को अगर पानी में डाल तैरते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, लाइम स्टोन तो ठीक है, उन्होंने बोला कि लाइम स्टोन से तो पत्थर तैरता है, लेकिन ये चीज़ का पता नहीं लगा अगर लाइम स्टोन से भी अगर ये पत्थर यहाँ राम सेतु बना हुआ है तो यह डूब कैसे गया। यही बात जो है यही हो सकता है।
अब यहाँ यही साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो, कोरल रीफ के पास समुद्र का पानी जो है बहुत उथला हुआ है, इसीलिए जहाज़ों का आवागमन जो है, इस जो पुल के कारण जो है जहाज़ का आवागमन जो है थोड़ा सा असंभव हो जाता है, जिसके कारण जो है श्रीलंका तक पहुंचने के लिए जो है गोल चक्कर के रास्ते से काफ़ी दूर से होकर चक्कर लगाना पड़ता है। अभी देख लो, सिर्फ एक पुल के कारण जो है कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब श्रीलंका के पंबन द्वीप से बात की जाए, श्रीलंका में जो है पंबन द्वीप से लेकर मन्नार द्वीप से एक शॉर्ट सर्किट रास्ता बनाया गया, जिसे सेतु समुद्र की परियोजना प्रकाशित की गई। सरकार भी इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देती है। समुद्र अगर विज्ञान की बात की जाए, विज्ञान के शोध से पता चलता है कि राम सेतु लगभग 7000 साल पुराना यह बना हुआ है। यह शोध मन्नार द्वीप का और धनुषकोडी के पास एक कुछ दंटों की जो कहते हैं ना कार्बन डेंटिंग कर लेते हैं, उसमें से निकाल कर कुछ चीज़ों को किया गया है कि 7000 साल पुराना यह जो है राम सेतु बना हुआ होगा। तो यह कैसे बना, इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने बताई वो है। अब जो वैज्ञानिक है वो इन सब चीज़ों को खोज में पड़े हुए हैं, कुछ समय इसको बनाया कैसे गया होगा। अगर बनाया भी गया होगा रामायण के अनुसार 7000 मैंने आपको बताया 7000 साल पहले की अगर बात की जाए तो शताब्दी में इसको जो है राम सेतु का निर्माण करवाया गया था। भगवान श्री राम जो है लंका जाने वाले थे और उसकी जो वानरों की सेना थी उन्होंने निर्माण किया था। अगर ऐसा कोई पत्थर आता है या पहले पत्थर था तो वह लुप्त कहाँ हो गया। इसीलिए जो है जितने वैज्ञानिक इसके लिए जो है रिसर्च करने के लिए आते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता ही नहीं है। क्योंकि अगर जैसे कि बात की जाए डायनासोर की, डायनासोर पहले होते थे तो उनका जो है साक्ष्य मिलता है कि पहले वो होते थे, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन अब यह जो है यहाँ पर जो है बात अलग हो जाती है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यह पत्थर तो तब भी था अब भी है, लेकिन यह पत्थर डूब कैसे गया यह सोचने वाली बड़ी बात है। और एक पत्थर इसका निकाल पाना कितनी मुश्किल काम होता है। इसमें से एक पत्थर अभी तक निकाल कोई नहीं पाया है। एक पत्थर ऐसी मान्यता है कि किसी दूसरे कहीं पर बहुत मुश्किल से या अपने आप ही निकल गया था, क्योंकि बहुत सारे चक्रवाती तूफान आते रहते हैं समुद्र में, उसको नहीं झेल पाया, इस कारण से जो है। और ऐसी बात भी है ये जैसे जैसे पहले जो है ऐसी मान्यता है कि 1500 ईस्वी के आसपास यह जो है काफ़ी ऊपर तक दिखता था। तो ऐसा लगता था लोग इसको जो है अगर पहले अभी अगर ऐसी मान्यता जैसी है कि अभी अगर ये 30 फुट की गहराई में अगर डूबा हुआ है तो 1500 ईस्वी की बात की जाए तो तब यह ज़्यादा नहीं रहा होगा, 5 फुट या 3-4 फुट में रहा होगा। अगर ऐसी मान्यता का 3-4 फुट या 5 फुट में अगर रहा होगा ये जिस हिसाब से डूब रहा है, तो उस समय जो है यह जो इसको जो है कोई भी जो है पैदल जो है श्रीलंका तक पहुंच सकता था इस पुल के रास्ते। अब आप ये कितना अच्छा सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं कि जय श्री राम लगे हुए हैं सारे के सारे जितने भी वानर सेना हैं, और जो है पुल एक तरफ से बनता हुआ जा रहा है। तो एक बात ये भी है, अब ये काफ़ी मानने वाली बात है। कई बार बहस इस बात पे भी छिड़ जाती है कि इसको बनाया किसने होगा, कैसे बनाया होगा, क्या यह मानव द्वारा सच में निर्मित की गई होगी। इन सब को लेकर भी कई सारी चीज़ें आर्किटेक्ट वगैरह या जो भी इंजीनियर हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें परेशान होता है। लेकिन इसका जो कार्बन डेंटिंग से या जो ये पत्थर है इसको जो है जब चेकिंग की गई, जब बनाया गया था, अब एक चीज़ ये भी देखो, ये जो बनाया गया था यह राम सेतु पुल, यह जो है ना ही इसमें सीमेंट लगा हुआ है, ना ही मोरंग लगी हुई है, ना ही कोई रेता लगा हुआ है, यह सिर्फ एक पत्थर है। पत्थर को ही सब आपस में पत्थरों जुड़ते चले गए। वही है ना कि जब जो समुद्र देव थे उन्होंने बोला कि आपके जो सेना में नल और नील हैं, अगर वह आपका नाम लिखकर जो है पत्थर जो है इस समुद्र में डालेंगे तो एक पुल बनता जाएगा। लेकिन वो पुल इस तरीके से बनेगा किसी को नहीं पता था। सबको लगा था ये तो है किसी तरीके से सेना पार हो जाएगी वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो इस तरीके से पत्थर जुड़ गए हैं। वो एक पत्थर को निकाल पाना मुश्किल है। एक पत्थर जो है अपने आप से बड़े क्षतिग्रस्त होकर निकला था और वह जो है तैरता हुआ मिला था। तो बात वही है कि अगर एक पत्थर जो है ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ है, अगर उसका एक पत्थर का एक टुकड़ा टूट जाता है तो वह जो है पानी में तैरता हुआ मिलता है, लेकिन बाकी का पूरा जो पुल है वह नीचे डूबता जा रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है या कलयुग जो है अपना जो है प्रभाव, जैसे जैसे इसका कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है वैसे वैसे जो है यह पत्थर भी डूबता जा रहा है। तो यह थी कुछ कहानी जैसे कि श्री राम सेतु के बारे में। बाकी इसके बारे में कई सारी चीज़ें, कहानियाँ हैं, कई सारे रहस्य हैं, अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिलती।
लेकिन अभी तक इसका जो रहस्य है, इसको कोई भी अभी तक जो है साफ तौर पर नहीं बता पाया कि आखिर में इसका रहस्य क्या है। और अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और भारत सरकार पूरा इसमें सपोर्ट कर रही है। इसको हमें तोड़ना नहीं है, इसके बजाय दूसरा पुल बनाएंगे हम। अगर श्रीलंका हमें जाना ही है तो उसके लिए काम चल भी रहा है। सेतु समुद्र का नया प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर दिया गया है। बाकी इस ये जो राम सेतु है, यह हमेशा जो है घूमने का स्थान रहेगा और लोग यहाँ पर हमेशा जो है घूमने के लिए जाते रहते हैं। तो यह था पूरा वीडियो का सार। जैसा कि आप देख रहे हैं भगवान श्री राम का है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री राम। और वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।